हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मुझे आशा है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे छात्र सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्थी होंगे, राइट। तो लिसन स्टूडेंट्स, हमारे टेक्स्ट बुक के दो चैप्टर हो चुके हैं, 2 चैप्टर हो चुके हैं हमारी टेक्स्ट बुक में, सुनहरी धूप में, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। तो लिसन स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ग्रामर का चैप्टर कराऊंगी। तो टेक आउट योर ग्रामर टेक्स्ट बुक, ओके। टेक आउट योर हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 9 विशेषण, ओके। चैप्टर नंबर 9 और पेज नंबर 56। सभी अपना अपना चैप्टर निकाल लीजिए, अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। हम अब आज विशेषण का पाठ पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है, ओके। इंग्लिश में एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा। एडजेक्टिव जो होता है वो किसी की वो कैसा है और कितना है, ये सब चीज़ें बताता है। बड़ा है, छोटा है, ऊंचा है, नीचा है, काला है, गोरा है, साइज बताता है, माप बताता है और आपका कलर बताता है। तो जो ये सब बताते हैं ये होते हैं विशेषण। किसी भी वस्तु की, किसी भी संज्ञा की, किसी भी नाम की, किसी भी थिंग की, सबकी जो विशेषता बताते हैं ये कैसा है, वो विशेषण कहलाते हैं, ओके। तो टेक आउट योर ग्रामर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 56, चैप्टर नंबर 9। चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं जुड़िए और समझिए। जुड़िए मतलब हम अपनी बुक को पढ़ेंगे, अपनी इन लाइनों को पढ़ेंगे और फिर उसको हम समझेंगे, ओके। चुनमुन चुईया को डायरी लिखना बहुत पसंद है। चुनमुन किसका नाम है? चुईया का नाम चुनमुन है। चुनमुन चुईया को डायरी लिखना बहुत पसंद है। आइए देखें कि आज वह अपनी डायरी में क्या लिख रही है, ओके। ये चुनमुन चुईया है, इसके फेस से पता चल रहा है कि ये चूहा है या चुईया है और इसको डायरी लिखने का बहुत शौक़ है। और लिसन बेटा, बहुत लोग डायरी लिखते हैं, बच्चे भी डायरी लिखते हैं, आपको भी लिखनी चाहिए। डायरी लिखना अच्छी बात है। एक्चुअली क्या होता है, डायरी में अगर हम सुबह से शाम तक का पूरे दिन की एक्टिविटी अपनी लिखते हैं, अपना टाइम टेबल लिखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमने पूरे दिन में क्या क्या किया है, क्या अच्छा किया है, क्या ऐसा किया है जो हमें पसंद नहीं आ रहा है। अब हमने ही किया था, हमें वो पसंद नहीं आ रहा है, तो उसको हमें बदलने की भी ज़रूरत होती है, उसमें चेंज करने की ज़रूरत होती है। या हम लिखेंगे हमें कल ये काम पूरे करने हैं। हमने आज लिखा कि कल मैं काम पूरे करूँगा, या मॉर्निंग में हमने लिखा मैंने आज ये काम पूरे करने हैं। फिर शाम को आप राइट डाउन करो कि आपके कितने काम पूरे हुए और कितने काम आपके बाकी रह गए, ओके। तो इस प्रकार से हमें बहुत लोग डायरी लिखते हैं और हमें डायरी लिखनी चाहिए। डायरी लिखना अच्छी बात होता है, ओके। तो चुईया को भी डायरी लिखने का शौक़ है। तो चुईया, जो चुनमुन चुईया ने क्या डेट डाली है? दिनांक। दिनांक होती है बच्चों डेट। 22 जून 2000, उसके आगे हम कुछ भी डालेंगे तो 2021 हम लिख लेते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं तो आज हम 21 लिख लेते हैं, ओके। तो 22 जून 2021 मीन्स आज की डेट मान के चलेंगे हम 20 सितंबर 2021। तो इट्स ओके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्यारी डायरी, उसने अपनी डायरी को लिखा प्यारी डायरी, आज मैं अपने स्कूल की ओर से शहर में घूमने गई थी। मीन्स वो जो काम सुबह से शाम तक उसने किए हैं वो शाम को अपनी डायरी में लिखने के लिए बैठी है कि आज मेरी दिनचर्या कैसी रही, आज का दिन मेरा कैसा रहा और मैंने आज क्या क्या किया, ओके। तो मेरी प्यारी डायरी, मैं अपने स्कूल की ओर से शहर में घूमने गई। स्कूल की ओर से, जैसे कई बार हमारे यहाँ भी बच्चों को लेके जाते हैं स्कूल से, कहीं ट्रिप पे लेके जाते हैं। कभी एक बार यहाँ से बच्चे पूरे दिन की पिकनिक पे भी जाते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन घुमाने लेकर गए थे। तो इसी प्रकार से चुईया के जो हैं स्कूल से वो गई थी बाहर, वही चीज़ प्यारी चुईया, चुनमुन चुईया बता रही है। आज मैं अपने स्कूल की ओर से शहर में घूमने गई, वहाँ मैंने ऊंची ऊंची इमारतें देखी। कैसी इमारतें? ऊंची ऊंची, ठीक है। इस पे ध्यान देने वाली बात है बेटा। इमारतें कैसी थी? इमारतें ऊंची ऊंची थी, ओके। एक मॉल में सुंदर प्यारे खिलौने देखे। सुंदर और प्यारे, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि खिलौने कैसे थे? खिलौने सुंदर और प्यारे थे।
मेट्रो स्टेशन पर तेज रफ्तार में चलती गाड़ी, कैसी रफ्तार में? तेज। ओके, रफ्तार दो, एक स्लो होती है, एक मीडियम होती है, एक तेज होती है। तो गाड़ी कैसी रफ्तार में चल रही थी? तेज रफ्तार में। लंबी रेलगाड़ी, कैसी रेलगाड़ी? लंबी रेलगाड़ी देखी। उसके अपने आप खुलते बंद होते दरवाजे, अनोखे दरवाजे देखे। तो कैसे दरवाजे देखे? अनोखे दरवाजे देखे। जो अपना आप खुलते थे, बंद होते थे, वो अनोखे दरवाजे देखे। आज बहुत गर्मी थी। तो आज क्या थी? आज गर्मी कितनी थी? आज बहुत गर्मी थी, कम नहीं थी, आज काफ़ी गर्मी थी, अब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इसीलिए ठंडी ठंडी आइसक्रीम भी खाई। तो हमने कैसी आइसक्रीम खाई? ठंडी ठंडी आइसक्रीम हमने खाई। तो बेटा जो मैं ये येलो मार्क कर रही हूँ, येलो अंडरलाइन शब्दों को कर रही हूँ पीले रंग से, ये हमारे विशेषण हैं। मैं आपको समझाऊंगी, पहले आप ध्यान दो कि हम ये हमारी क्या क्या किस किस चीज़ की यहाँ पे विशेषता है। आइसक्रीम भी खाई। आज दिन भर मैंने बहुत मज़े किए। चुनमुन, उसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपनी डायरी में लिखा है, आज मैंने बहुत मज़े किए। चुनमुन, नीचे उसने अपना नाम लिख दिया है। ओके, अब हम आते हैं बच्चों, चुनमुन की डायरी तो आपने पढ़ ली। अब नीचे लिखे प्रश्नों के 1-2 शब्द में दीजिए। प्रश्नों के उत्तर होगा बेटे, हाँ मेरा कट गया है शायद। हाँ, प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में दीजिए। चुनमुन की डायरी पढ़ करके उसके आधार पर हमें इनके क्वेश्चनों के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राइट, चलिए। चुनमुन ने कैसी इमारतें देखी? चुनमुन ने कैसी इमारतें देखी? तो अब हम यहाँ आएंगे। हम चुनमुन ने ऊंची ऊंची इमारतें देखी। ठीक है, चुनमुन ने ऊंची ऊंची इमारतें देखी। उसने कहाँ पर कैसे खिलौने देखे? उसने कहाँ पर कैसे खिलौने देखे? एक मॉल में सुंदर प्यारे खिलौने देखे। ओके, एक मॉल में सुंदर प्यारे खिलौने देखे। कहाँ पर देखे? मॉल में देखे, सुंदर और प्यारे खिलौने देखे। उसने कैसी रेलगाड़ी देखी? तो कैसी रेलगाड़ी देखी? उसने लंबी रेलगाड़ी देखी। उसने लंबी रेलगाड़ी देखी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, रेलगाड़ी की रफ्तार कैसी थी? रेलगाड़ी की रफ्तार तेज थी। ओके, रेलगाड़ी के दरवाजे कैसे थे? रेलगाड़ी के दरवाजे अपने आप बंद और खुलने वाले थे। ओके, रेलगाड़ी के दरवाजे अपने आप बंद और खुलने वाले थे। तो लिसन स्टूडेंट्स, हम कहाँ पर थे? रेलगाड़ी के दरवाजे कैसे थे? रेलगाड़ी के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे, अपने आप खुलते और बंद होने वाले थे। गर्मी कितनी थी? बहुत गर्मी थी। कितनी गर्मी थी? बहुत गर्मी थी। ओके, चुनमुन ने क्या खाया? चुनमुन ने आइसक्रीम खाई। चुनमुन ने कितने मज़े किए? चुनमुन ने बहुत मज़े किए। राइट, अब नीचे आते हैं, फिर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। आपको पूछे गए इन प्रश्नों से जुड़ी जरूरी बात बताना चाहती है। जो हैं आपको, चुनमुन जो है आपको पूछे गए इन प्रश्नों से जुड़ी जरूरी बात बताना चाहती है। जो हैं आपके द्वारा लिखे गए उत्तर, आपके द्वारा लिखे गए उत्तर, आपके यहाँ पे आ जाएगा ये, आपके द्वारा लिखे गए उत्तर, आपके द्वारा लिखे गए उत्तर शब्द इमारत, खिलौने, रेलगाड़ी, मौसम, आइसक्रीम के आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, दशा संबंधी गुण या दोष को बता रहे हैं। इसीलिए ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। जितने भी ये शब्द हैं ये क्या बता रहे हैं? खिलौनों की विशेषता बता रहे हैं, ये रेलगाड़ी की विशेषता बता रहे हैं, मौसम की विशेषता बता रहे हैं, उनका रंग रूप बता रहे हैं, उनकी अवस्था बता रहे हैं, उनकी दशा बता रहे हैं और उनके गुण और दोष बता रहे हैं। तो ये विशेषण शब्द हैं। राइट, तो ये हमारे विशेषण शब्द हैं। अब विशेषण की परिभाषा हमारी आती है। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या
गुण या विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषण बताते हैं वो विशेषण उन्हें विशेषण कहते हैं। कोई भी सर्वनाम शब्द है या कोई संज्ञा शब्द है, उनकी जो विशेषता को बताते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विशेष्य, विशेष्य के बारे में हम यहाँ जानेंगे। विशेष्य वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पीला, ये है हमारा पीला और ये है फूल। तो पीला क्या हुआ? विशेषण, मीन्स उसका कलर कैसा है, वो कैसे रंग का है। और कौन है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हम फूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया उसका विशेष्य। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो विशेष्य होता है। और वो कैसा है, वो कैसा है, उसका गुण कैसा है, उसका दोष कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है, वो शब्द विशेषण शब्द होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। भवन, विशाल और भवन। तो विशाल विशेषण है, विशाल मीन्स बड़ा, भवन मीन्स बहुत बड़ी बिल्डिंग जो होती है, जो आपके शादी जिन भवनों में होती है, मैरिज होम होते हैं, वो उनको भी भवन हम बोलते हैं। ठीक है, ये धर्मशाला आपकी होती है, उनको भी हम भवन बोल सकते हैं। तो बड़े बड़े घर जैसे जो होते हैं वो भवन होते हैं। ठीक है, तो किस विशाल क्या है? भवन विशाल है। तो विशेष्य हो गया भवन और विशेषण हो गया विशाल। ओके, क्योंकि यहाँ हम भवन के बारे में बात कर रहे हैं और भवन कैसा है ये बात कर रहे हैं। ओके, कैसा है और क्या है। तो भवन बड़ा विशाल है, तो भवन हो गया विशेष्य और विशाल हो गया विशेषण। राइट, अब आता है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण जो हैं हमारे 4 प्रकार के होते हैं। राइट, कितने होते हैं? 4 प्रकार के विशेषण हमारे होते हैं। कौन कौन से? एक होता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ओके, कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, इसके नाम से हमें पता चलता है जो किसी के गुण को बताता है वो होता है, गुण को बताता है, उसके दोष को बताता है, आकार को बताता है, रंग रूप तथा अवस्था को बताता है, वो होता है गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। मैं आपको डिटेल में भी इसको समझाऊंगी बेटा, अभी थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, ओरली माइनर सा, जब इसका टर्न आएगा। तो संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्या किसको कहते हैं? गिनती को, मेजरमेंट को, और माप तोल भी संख्या में ही आता है। ओके, माप तोल भी संख्या, माप तोल परिमाण में आएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण संख्यावाचक आएगा जो संख्या या गिनती बताते हैं। मेरे पास 4 पेन हैं, इस प्रकार से। तो ये संख्या का शब्द से, संख्या मतलब गिनती, काउंटिंग, जो किसी की काउंटिंग के बारे में बताता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। और गुणवाचक जो किसी की गुण, दोष, रंग, रूप, अवस्था के बारे में बताता है वो गुणवाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक जो किसी की गिनती बताता है, काउंटिंग बताता है, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। थर्ड वन है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है माप तोल, लिक्विड में जो माप तोल की जाती है। तोल में जैसे सब्जियां तोलते हैं, चीनी तोलते हैं, और आपका दूध तोलता है, आपका पेट्रोल डीजल का लिक्विड नापा जाता है। पानी, हमारी वाटर बोतल कितने लीटर की है, हमारा थर्मस कितने लीटर का है, इसमें आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। ओके, ठीक है। आगे आता है हमारा सर्वनामिक विशेषण।
सर्वनामिक, फोर्थ वन एंड लास्ट वन है हमारा सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्दों का, जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता जब बताई जाती है ना, तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह घर रमन का है, तो घर, कौन सा घर, वह घर। तो यहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, घर के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो संज्ञा की विशेषता के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसे संज्ञा सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब हम आते हैं डिटेल में कि विशेषण कौन कौन से किस प्रकार से होते हैं। फर्स्ट वन है हमारा गुणवाचक विशेषण। ओके, तो गुणवाचक विशेषण मैंने भी थोड़ा सा आपको समझाया था, अभी हम डिटेल में समझाती हूँ आपको। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के, वो शब्द, बेटा दुनिया में चीज़ें जो होती हैं सबका एक नाम होता है, मैंने संज्ञा की परिभाषा में आपको समझाया था, वो संज्ञा होती हैं। और संज्ञा के स्थान पे जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारा सर्वनाम होता है। तो इन दोनों की, संज्ञा प्लस सर्वनाम, इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो शब्द विशेष्य कहलाते हैं। ओके, चलिए गुणवाचक विशेषण, जो शब्द, वे शब्द संज्ञा या सर्वनाम दोनों आ गया ना बच्चों, संज्ञा भी आ गया और आपका सर्वनाम भी आ गया। शब्दों के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग, रूप, अवस्था आदि बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें बेटा ऐसा नहीं कि सबकी अच्छाई बताई जाए, गुण भी बताया जाता है, दोष भी बताया जाता है और आकार। जैसे गुण में क्या आ गया, वो एक बहादुर बच्चा है, वो एक बहादुर बच्चा है, वो एक साहसी बच्चा है, वो पढ़ने में बहुत होशियार है या इंटेलिजेंट है, इस प्रकार से जो होता है उनका गुण होता है। और दोष में आप क्या कह सकते हो, वो बच्चा बहुत झगड़ालू है, वो हमेशा झूठ बोलता है, वो कभी भी अपना वर्क टाइम पे नहीं करता है, ये उनके दोष हो जाते हैं। तो इसमें दोनों ही चीज़ें बताई जाती हैं, दोष भी बताया जाता है और गुण भी बताया जाता है। आकार, वो छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, तो इस प्रकार से आकार भी बताए जाते हैं। रंग रूप, वो काला है, गोरा है, सफ़ेद है, गहवा है, उसका रंग कैसा है, गुलाबी रंग है, पीला रंग है, लाल रंग है, वो किस रंग का है, वो किस कलर का है। अवस्था, वो बूढ़ा है, जवान है, अवस्था, वो किस अवस्था में, किस कंडीशन में वो रह रहा है, क्या उस कीचड़ में है, कोई लोटस है, कमल है, तो वो कीचड़ में खिलता है, तो कीचड़ उसकी अवस्था है, कीचड़ में। तो ये सब क्या होते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं। मेरी माँ मेरे लिए सुंदर और रंगीन पेंसिलें लाई हैं। तो यहाँ पर क्या है, मेरी माँ मेरे लिए कैसी पेंसिलें लाई हैं, सुंदर और रंगीन। तो बच्चों सुंदर और रंगीन हमारा विशेषण है। और किसके बारे में बात हो रही है, पेंसिल के बारे में बात हो रही है। तो पेंसिल हमारा क्या हुआ, पेंसिल हमारा विशेष्य हुआ। और वो कैसी हैं, सुंदर और रंगीन हैं, ये हमारा विशेषण हो जाता है। ओके, मेरी माँ ने मुझे नए जूते और लाल फ्रॉक दी। मेरी माँ ने मुझे नए जूते, कैसे जूते, नए जूते, और फ्रॉक कैसे कलर की, लाल कलर की फ्रॉक। तो विशेषण शब्द क्या हुआ, नए और लाल, ठीक है। और विशेष्य, पहले वाले में जूते जो है विशेष्य हैं और दूसरे वाले में फ्रॉक विशेष्य है, क्योंकि यहाँ फ्रॉक के बारे में बात हो रही है और पहले वाक्य में जूतों के बारे में बात हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, लाल, गुलाबी और सुनहरी पेंसिलें। कैसी पेंसिलें, लाल, गुलाबी और सुनहरी। तो यहाँ बेटा ये क्या हुआ, उनका रंग के बारे में बात की जा रही है, उनका जो कलर है उसके बारे में बात की जा रही है।
लाल रंग की हैं, गुलाबी रंग की है, सुनहरी रंग की हैं। तो ये तीनों हमारे विशेषण हैं, क्योंकि उनके रंगों के बारे में बात हुई है कि पेंसिलें कैसी हैं, लाल रंग की हैं, सुनहरी हैं और गुलाबी हैं। और किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर भी पेंसिल के बारे में बात हो रही है। तो ये हमारा विशेष्य हो जाएगा। और जो रंगों के नाम दिए गए हैं, लाल, गुलाबी, सुनहरा, ये हमारे विशेषण होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ये वाला सेंटेंस है बेटा, ये आपकी बुक में आपको दिख रहा होगा, मेरा थोड़ा कट गया है स्क्रीनशॉट्स लेने में। वाह ये तो बहुत अच्छी है, वाह ये तो बहुत अच्छी है। तो क्या अच्छी है? यहाँ सर्वनामिक विशेषण आ जाता है बेटा। वाह ये तो बहुत अच्छी है, तो यहाँ किसके बारे में बात है? यहाँ फ्रॉक के बारे में बात हो रही है, क्योंकि इस बच्ची ने फ्रॉक को पकड़ा हुआ है और हाथ पकड़ के बता रही है कि वाह ये तो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये हमारा अच्छी कैसी है? अच्छी है। उसकी अवस्था कैसी अवस्था में है? वो बहुत अच्छी अवस्था में है। तो यहाँ हमारा अच्छी जो है विशेषण हो जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द यहाँ पे कौन कौन से हैं? सुंदर है और आपका रंगीन है। सेकंड में है सुंदर है, रंगीन है। लाल, सेकंड में लाल है और नए हैं। फिर है लाल, गुलाबी और सुनहरा। और तीसरे में है अच्छी। ओके, तो ये हमारे शब्द क्या हैं? ये विशेषण शब्द हैं। ओके, गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण। गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण में पढ़ेंगे सुंदर, हरा, पीला, काला, ऊंचा, लंबा, गोल, चौकोर, मोटा, पतला, कायर, बहादुर, परिश्रमी, आलसी, स्वस्थ, दुर्बल आदि। तो ये हमारे गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें बेटा गुण भी आ गया, दोष भी आ गया, अवस्था भी आ गई, साइज भी आ गया, मीन्स आकार भी आ गया। देखो दोष में क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा। और कायर हमारा दोष में हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और लंबा, चौकोर, मोटा, पतला, ये हमारा आकार हो गया। और स्वस्थ और दुर्बल भी, स्वस्थ हमारा गुण हो गया, दुर्बल दोष हो गया, बहादुर परिश्रमी हमारा गुण हो गया। इस प्रकार से ये हमारे गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे संख्यावाचक विशेषण। सेकंड नंबर का हम रीड करेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण जैसे आपको शब्द से आइडिया लग रहा है, संख्या मीन्स, संख्या किसको कहते हैं? गिनती को कहते हैं, डिजिट को कहते हैं, काउंटिंग करने को संख्या कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अरे आप कई दिनों के बाद आए हैं, अरे आप कई दिनों के बाद आए हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो सर्किल किया उस पर ध्यान देना है, और उसमें भी ब्लू कलर से लिखा हुआ है, मुझे 4 साबुन और कुछ टॉफ़ियाँ दे दीजिए। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, कई दिनों के बाद, यहाँ पर जो कई दिन हैं ये हमें प्रॉपर नहीं पता है कि कितने दिन की बात हो रही है, ये हमें प्रॉपर नहीं पता है। और यहाँ मुझे 4 साबुन, 4 की काउंटिंग हमें प्रॉपर मालूम है, लेकिन कुछ टॉफ़ियाँ, कितनी टॉफ़ियाँ ये हमें नहीं पता है कि कितनी टॉफ़ियाँ। ठीक है, कुछ टॉफ़ियाँ दे दीजिए। ओके, चलिए आगे आते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। रंगीन शब्द जो ब्लू कलर से हमारे लिखे हुए हैं, जो हमने ऊपर वाक्य बोले हैं, जो हमने ऊपर सेंटेंस बोले हैं, उनमें जो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं वो हमारे संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण के अन्य उदाहरण जैसे कुछ पुस्तकें, 3 छात्र, कई पेड़, 8 केले, 7 कुर्सियाँ आदि। ठीक है, तो लिसन स्टूडेंट्स, ये कुछ और कई, ये जो हैं ये आपका
स्टैंडर्ड 5th में आपको पढ़ने को मिलेगा, 4th में तो ये नहीं है। तो ये हमारे विशेषण के टाइप बढ़ जाएंगे, उन कितने प्रकार के हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उसमें जो गिना हुआ होता है, जो काउंटिंग का होता है वो हमारा अलग होता है, जो विदाउट काउंटिंग वाला होता है जिनको हम गिन सकते हैं वो अलग होता है, ठीक है। तो हमारा जितना 4th स्टैंडर्ड में है आज हम उतना ही पढ़ेंगे। जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उनके लिए संख्यावाचक विशेषण प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर केवल संख्यावाचक विशेषण को ही हमें पढ़ना है। तो जिन प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जिनको हम जैसे 4 साबुन हैं और कुछ 4 दिनों के बाद, जैसे मैंने 12 केले खरीदे हैं, मेरे पास 4 हेलीकॉप्टर वाले खिलौने हैं, मेरे पास 12 पेंसिल हैं, मेरे पास 2 इरेजर्स हैं, ठीक है। मैंने अपने 4 फ़ोटो खिंचवाए, मैं घूमने गया था तो मैंने अपने 4 फ़ोटो खिंचवाए। तो जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जिनका हम काउंटिंग कर सकते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। ओके, तो बेटा ये हमारा विशेषण का चैप्टर आधा कंप्लीट हो गया है। 4 भेद हैं विशेषण के, 2 आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट 2 का एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तब तक आप अच्छे से 1 से लेके 1, 2, 3 जितनी बार भी आपकी इच्छा उतनी बार आप अच्छे से समझ लीजिए और चैप्टर को आपको रीड भी करना है। एवरीवन स्टूडेंट्स से मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ बेटा, आपको रीडिंग एवरी डे करना ही है। जो चैप्टर मैं एक्सप्लेन करती हूँ फर्स्ट डे न्यू चैप्टर, वो आपको पूरा चैप्टर ऑन डे रीड करना है, ताकि आपको आगे भी पता रहे कि कल मैम क्या कराने वाले हैं और आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाए। जब आप एक बार पढ़ के रखोगे तो मेरा एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो आज हमारे 2 प्रकार के विशेषण कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।